तो दोस्तों, जैसे कि आपने सोल लैंड 2 के लेटेस्ट एपिसोड में देखा, हुआ युहाओं का सामना होता है बॉडी सेक्ट के एक गॉड लाइक एंटिटी लॉन्ग आउतियान से। और ये सामना ऐसा लगता है जैसे एक बच्चा किसी टाइटन के सामने खड़ा हो। हुआ युहाओं उसे हराने के लिए सी गॉड टैंग सैन के द्वारा छोड़े गए सीक्रेट वेपन का यूज करता है, लेकिन सोचिए वो वेपन लॉन्ग आउतियान के लिए सिर्फ एक खिलौना बनकर रह जाता है। इसके बाद हुआ युहाओं की सारी उम्मीदें टूट जाती है और वो अपनी हार मान लेता है। तभी बैटलफील्ड में एंट्री होती है सियोसियो की, जो लॉन्ग आउतियान का सामना करने आती है, लेकिन लॉन्ग आउतियान उसे भी भगा भगा के मारता है और उसकी भी हार पक्की कर देता है। अब इसके आगे क्या होगा देखेंगे इस वीडियो में। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां हुआ युहाओं कहता है कि मैं सरेंडर करता हूं, लेकिन तभी लॉन्ग आउतियान इसे रुकने के लिए कहता है। जिसके बाद हम एरिना के अंदर तांग सेक्ट की तरफ से जू सांसी को आते हुए देखते हैं और इसे देख के रेफरी कहता है, अरेना के अंदर आपका स्वागत है तांग सेक्ट के सेकंड मेंबर। और तभी कोई बालों को लहराते हुए चिल्लाते हुए कहती है, 1 मिनट रुको। और तभी जियांग ननन एरिना के अंदर आके जू सांसी को किस करते हुए कहती है, जब तक हम दोबारा नहीं मिलते हैं तब तक सेफ रहना। और शर्म के मारे जू सांसी के गाल लाल हो जाते हैं, जबकि जियांग ननन नाचते गाते हुए गुनगुनाते हुए जाने लगती है। और जू सांसी काफी ज्यादा हैरान इसलिए होता है क्योंकि ये पहली बार है जब जियांग ननन ने इसे खुद आके किस किया है। और इस चीज की वजह से जू सांसी काफी ज्यादा जोश में आ जाता है और ये कहता है, मेरे लॉर्ड के आने का इंतजार करना और अब मैं बैटल के लिए और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता हूँ। और इस सीन को देख के केतु बेबे युहाओं और वांग डोंगर की बोलती बंद हो गई होती है और बेबे युहाओं से पूछता है युहाओं उसकी मार्शल सोल क्या है। जिस पर युहाओं बताता है, इस लॉन्ग आउतियान की जो मार्शल सोल है उसको स्किन होना चाहिए और बॉडी मार्शल सोल्स के बीच में भी इसे काफी रेयर असिस्टेंसी ब्रदर जू सांसी के पास भेजी है। जिस पर बेबे कहता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि इसकी कोई भी कमजोरी नहीं है। जिस पर युहाओं बताता है, ये पर्सन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसकी जो कॉम्बैट स्किल्स है उन्हें पक्का इसने खुद ने ही क्रिएट किया होगा और उनके इसने काफी अच्छी तरीके से और काफी गहराई से समझा है, जिसकी वजह से इसकी स्किल उस लेवल तक पहुंच गई है जहां पे ह्यूमंस नेचर के साथ इंटीग्रेट हो सकते हैं। जिसके बाद युहाओं सोचते हुए मन में कहता है, एंसेस्टर तांगसन प्लीज मुझे माफ करना, क्योंकि मैंने जिन तांग सेक्ट के सीक्रेट वेपन्स को इस्तेमाल किया है मैं बस उसकी आधी पावर को ही बाहर निकाल सका। और ये जो हेड्स कार्ड है ये सबसे बेस्ट किलिंग टेक्निक है और इसके अटैक सच में काफी ज्यादा हाईली पॉइजनस होते हैं और मुझे उन कंपोनेंट्स को अच्छे से स्टडी करने का टाइम नहीं मिला जिसमें पॉइजन को लेकर काफी डिटेल में लिखा गया था, जिसे एंसेस्टर तांगसन पीछे छोड़ गए थे। और इसलिए ही मैं प्योर हेड्स कार्ड को क्रिएट नहीं कर सका और ना ही इसकी असली पावर को बाहर निकाल सका। और तांग सेक्ट के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइजन के बीच में ये हेड्स कार्ड 3rd नंबर पे है। और पहले मैंने जिस टेक्निक को इस्तेमाल किया वो तांग सेक्ट की काफी सारी सीक्रेट टेक्निक्स के साथ काम करती है और उसमें मेरा जो एनर्जी कॉम्पोजिशन था वो काफी ज्यादा भी था, लेकिन इसकी वजह से मेरा जो ये अटैक था वो मेरे अपोनेंट की बॉडी के अंदर एंटर कर सका, जिसका डिफेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और जैसे ही मेरा अटैक बॉडी के अंदर एंटर करता है तो फिर ये डायरेक्टली अपोनेंट के ब्लड के साथ काफी तेज रफ्तार में अटैक करता है। और ये जो लॉन्ग आउतियान है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोल पावर को इस्तेमाल करता है और इसने अपने इनक्रेडिबल सेल्फ कंट्रोलेबिलिटी की फोर्स की पावर के दम पे हेड्स कार्ड को अपनी बॉडी से बाहर निकाल दिया, वो भी बस अपने ब्लड को थूक के। और तभी जू सांसी और लॉन्ग आउतियान की बैटल शुरू हो जाती है और बैटल के शुरू होते ही आउतियान एक काफी पावरफुल अटैक को जू सांसी की तरफ रिलीज कर देता है। और जब जू सांसी इतने खतरनाक अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो ये काफी हैरान होता है और ये तुरंत ही अपनी फर्स्ट सोल स्किल मिस्टीरियस अंडरवर्ल्ड क्वेक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से इसकी जो शील्ड होती है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और जैसे ही आउतियान का ये अटैक इसे हिट करता है तो यहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन जैसे तैसे करके जू सांसी इसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन तभी आउतियान अपने पंच के अंदर एनर्जी को स्टोर करता है और इसे ये जू सांसी के ऊपर अटैक कर देता है। और जैसे ही ये अटैक जू सांसी को हिट करता है तो जू सांसी को ये पीछे उड़ा देता है और जू सांसी पीछे गुलाटियां मार के जाता है और इसकी सारी फोर्स को अब्सॉर्ब करके आराम से खड़ा हो जाता है। और इसे ऐसा करते देख लॉन्ग आउतियान कहता है, ये इतना बुरा भी नहीं था और तुमने वाकई में इसे काफी अच्छी तरीके से हैंडल किया। जिस पर जू सांसी कहता है, मैं ये काफी अच्छी तरीके से जानता हूँ कि मैं काफी बेहतर और अच्छा हूँ, तो तुम्हारे लिए मेरी प्रशंसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है और चलो आ जाओ देखते हैं कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जो लॉन्ग आउतियान होता है वो जू सांसी के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से पंच से अटैक कर देता है और जैसे आउतियान का पंच जू सांसी के शील्ड को हिट करता है तो इसके पावरफुल पंच की वजह से जू सांसी की जो शील्ड होती है वो टूट जाती है
और इस चीज को देखकर जू सांसी के साथ साथ जो ऑडियंस होती है वो भी काफी हैरान होती है और वो कहती है इसने तो कितनी आसानी से उसकी शील को सिर्फ एक ही पंच से तोड़ दिया है। जबकि इस तरफ जू सांशी खुश होते हुए कहता है बेटे मेरे पास सिर्फ एक ही शील्ड नहीं है। और जू सांसी की ये बात आउतियान के दिल पे लग जाती है और ये एक के बाद एक करके पंचेस की बौछार कर देता है। लेकिन ये जैसे जैसे शील्ड्स को तोड़ रहा होता है वैसे वैसे जू सांसी की शील्ड्स वापस से अपीयर हो रही होती है और इस चीज को देख के ये काफी ज्यादा हैरान होता है और ये मन में कहता है जितनी ज्यादा बार मैं अटैक करके इसकी शील्ड्स को तोड़ता हूँ उतनी ही ज्यादा इसकी ये शील्ड्स वापस से अपीयर हो जाती है और ऐसा दिखता है कि इसके पास इन शील्ड्स की एंडलेस लेयर्स है। और आखिर कैसे तांग सेक्ट के ये लोग इतने ज्यादा टफ हो सकते हैं, क्योंकि मेरी बॉडी का एक एक अंग काफी ज्यादा दर्द से सफर कर रहा है। जबकि इस तरफ जू सांची कहता है क्या तुम थक गए। और तभी हम देखते हैं कि आउतियान अपनी किसी तरीके की पावर को इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से इसके हाथ पैर जो होते हैं वो लंबा होना शुरू हो जाते हैं और इसे ऐसा करता देख ऑडियंस काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है देखो तो इसकी बॉडी लंबी होती ही जा रही है और ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसे कि किसी नूडल्स को खींचा जाता है और इसके जो हाथ होते हैं वो काफी ज्यादा शार्प हो जाते हैं। और इस चीज को देख के रेफरी भी काफी ज्यादा हैरान होता है और ये कहता है कि इसके हाथ तो किसी कुल्हाड़ी के अंदर बदल गए। बैंस की टांग आखिर ये किस तरीके की अजीब सी मार्शल सोल है। और हम देखते हैं वाकई में लॉन्ग आउतियान के जो हाथ होते हैं वो काफी बड़ी और तेज धारदार कुल्हाड़ी में बदल गए होते हैं और ये नजारा देखने में वाकई में काफी ज्यादा टेरिफाइंग दिख रहा होता है। और इसे ऐसा करता देख ऑडियंस भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है बैंस की टांग इसके अंदर से कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर आ रहा है। और इस चीज को देख के जू सांसी के काफी तगड़े वाले होश उड़े हुए होते हैं। जबकि जो युहाओ होता है वो मन में कहता है लॉन्ग आउतियान इस पत्रे को इसलिए इस्तेमाल करना चाहता है जिससे कि ये ब्रदर जू सांसी को जल्द से जल्द पूरी तरीके से नॉकआउट कर सके, जिससे कि ये गेम काफी जल्दी खत्म हो जाए। सेकंड सीनियर ब्रदर प्लीज आप वहाँ पे टिके रहना। और तभी लॉन्ग आउतियान जू सांसी के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से कैसिगेट स्लेश से अटैक कर दिया होता है। जबकि इस तरफ जू सांसी के चेहरे पे एक शिकंदी नहीं दिखती है और इसे ऐसे खुश देख के ऑडियंस भी हैरान होते हुए कहती है आखिर इसके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है। और हम देखते हैं कि आउतियान ने अटैक करके जू सांसी को बीच से 2 टुकड़े कर दिए होते हैं और जब जू सांसी के 2 टुकड़े हुए होते तब हम इसके आसपास पानी को देखते हैं और सांसी को इस तरीके से बीच से कटता देख आउतियान भी काफी हैरान होता है और तभी ये अपने पीछे काफी सारे पानी को नोटिस करता है और हम देखते हैं इसके पीछे से तो पानी की बाढ़ सी आ गई होती है और ये इस पानी की लहर को देख के मन में कहता है वैसे तो अभी अभी मैंने उस बंदे को पक्का हिट किया है, लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि मैंने अपने अटैक को मिस कर दिया है और ये मुझे एक डोमेन टाइप सोल स्किल लग रही है। और तभी इस पानी के अंदर से आवाज आती है और वो कहती है कि इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे अटैक्स कितने ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तुम कभी भी इस पानी से पार नहीं पा पाओगे क्योंकि इस दुनिया के अंदर पानी ही सबसे पावरफुल डिफेंस है। और तभी हम देखते हैं कि जू सांसी अपनी सेकंड फॉर्म में आ गया होता है और ये खुश होते हुए कहता है अगर तुम मेरे डिफेंस को भेदना चाहते हो तो बेटे तुझे अपना पूरा जोर लगाना पड़ेगा। और इतना कह के जू सांसी एक काफी खतरनाक और पावरफुल स्ट्रॉन्ग डिफेंस अपने सामने तैयार कर लेता है और इसके इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिफेंस को देख के लॉन्ग आउतियान कहता है तुम वाकई में डिफेंस के मामले में काफी अच्छे हो। जिसके बाद ये वापस से अपनी सेकंड अवेकनिंग की पावर्स को इस्तेमाल करने लगता है और इसे ऐसा करते देख युहाओ मन में कहता है वो सिल्वर शैडो इसके पीछे वापस से अपीयर हो गई है। और तभी हम देखते हैं कि लॉन्ग आउतियान काफी खतरनाक तरीके से अपनी 5th सोल स्किल को इस्तेमाल करता है और ये इसे इस्तेमाल करते हुए काफी जोर से घूमने लगता है और लॉन्ग आउतियान को ऐसा करते देख ऑडियंस के भी पसीने छूट जाते हैं और वो काफी हैरान परेशान होते हुए कहते हैं उसकी पूरी बॉडी तो बिना रुके लगातार घूमे जा रही है और यहाँ तक कि मुझे इतनी दूर खड़े होने के बावजूद भी खतरा महसूस हो रहा है। और हम देखते हैं लॉन्ग आउतियान ने काफी तेजी से घूम के पानी का एक काफी बड़ा और तगड़ा बवंडर सा बना लिया होता है और लंग आउतियान को ऐसा करता देख युहाओ कहता है आखिरकार आउतियान अपनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट में आ ही गया। और इतनी तेजी से घूमने वाला ये जो पानी का बवंडर होता है ये हवा में उठ के ऊंचाइयों पर जाने लगता है और तो जब ये घूम रहा होता है तब इसके अंदर थंडर जनरेट हो रही होती है और इसे ऐसा करता देख बेबे भी हैरान होते हुए कहता है इसे देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ह्यूमन नेचर के साथ मर्ज हो गया है जिससे कि ये पूरी दुनिया बदल जाएगी। जबकि युहाओ मन में कहता है ऐसा देखता है कि आउतियान अपने ज्यादातर फोकस को एक्सप्लोसिव अटैक्स पे रखता है और ये ऐसा करके अपने अटैक्स को मैक्सिमम रेट पर अपग्रेड करना चाहता है
और इसके अटैक्स की जो पावर है वो करीब करीब 8 रिंग वाले कल्टीवेटर के लेवल पे पहुंच गई है। जबकि इस तरफ रेफरी भी थोड़ी चिंता में होता है और ये मन में कहता है मुझे इस अटैक से काफी बुरी फीलिंग आ रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मुझे इसका सामना नहीं करना पड़ रहा है। और तभी हम देखते हैं कि आउतियान इस पानी के बवंडर को लेके जू सांसी के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक करने लगता है और इसे अपनी तरफ आते देख जू सांसी भी पूरी तरीके से तैयार हो जाता है और अपने पानी की डिफेंस को भी तैयार करने लगता है। और जब ये दोनों आपस में टकराने वाले होते हैं तभी जू सांसी एक स्माइल करता है और टकराने से जस्ट पहले लास्ट मोमेंट पे ये अपनी स्विच करने वाली टेक्निक को इस्तेमाल करता है और पोजीशन को स्विच करने वाली एबिलिटी को इस्तेमाल करके ये अपने आप की जगह रेफरी को टेलीप कर देता है और खुद ही ये रेफरी की सेफ साइड पर पहुंच जाता है। और इस अटैक को अपने सामने देखकर रेफरी के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और जू सांसी कहता है रेफरी मैं हार मानता हूँ, तो प्लीज आप मुझे इस अटैक से प्रोटेक्ट कीजिए। और जैसे ही लॉन्ग आउतियान का ये खतरनाक सा अटैक हिट करता है तो यहाँ पर काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा ब्लास्ट होता है और ये एक्सप्लोजन इतना बड़ा और तगड़ा होता है यहाँ तक कि जो डिफेंसिव शील्ड होती है उसके अंदर भी काफी सारे क्रैक्स आ जाते हैं। और जब ये तगड़ा और बड़ा सा ब्लास्ट खत्म हो जाता है तब एरिना के अंदर चारों तरफ धूल मिट्टी ही छा जाती है और आसमान से फतर की बारिश हो रही होती है। और इस सीन को देख के ऑडियंस भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है उस अटैक की स्ट्रेंथ की तरफ तो देखो, यहाँ तक कि इसकी वजह से आसमान के अंदर धुएं का कितना बड़ा गुबार सा उठा है। जबकि स्नो डीमन सेक्ट के जो मेंबर होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गए होते हैं और ये लोग चिल्लाते हुए सांसी को गाली देने लगते हैं। जबकि इस तरफ रेफरी की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है और तभी हम एरिना के अंदर एक काफी ज्यादा बड़े गड्ढे को देखते हैं जिसके बीचों बीच में और कोई नहीं आउतियान बैठा होता है। और इतने ज्यादा टेरिफाइंग और खतरनाक अटैक को करने के बाद आउतियान खड़े होकर जू सांसी की तरफ देखने लगता है, जबकि दूसरी तरफ जू सांसी बड़े आराम से बैठ के सीटी बजाते हुए गानों को गुनगुना रहा होता है। और जू सांसी के इस करतूत को देख के आउतियान को काफी ज्यादा इसके ऊपर गुस्सा आने लगता है और ये चिल्लाते हुए कहता है डरपोक कहीं के, क्या तेरे अंदर मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं थी। इस पर जू सांसी खुश होते हुए हंसते हुए कहता है ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास तुमसे लड़ने की हिम्मत नहीं है, मैं तो बस लड़ना ही नहीं चाहता था और तुमसे लड़ने के लिए मुझे आखिर इतनी मशक्कत करनी ही क्यों है। और जू सांसी की ऐसी हरकतों को देखकर रेफरी की भी काफी गंदी वाली सटक गई होती है और ये कहता है स्नो डीमन सेक्ट इस मैच को जीतता है। और इस चीज को देख के वैना भी थोड़ी सी चौंक जाती है और ये तुरंत ही बेबे से कहती है टांग सेक्ट के मेंबर्स क्या हम थोड़ा बहुत निगोशिएट कर सकते हैं। जिस पर बेबे पूछता है योर हाइनेस आखिर क्या बात है। और कुछ समय बाद रेफरी अनाउंस करता है दो टीम्स के नेगोशिएशन होने के बाद ये जो एलिमिनेशन राउंड है इसे कैंसिल किया जाता है और सीधे टीम बैटल की तरफ जाया जाता है, तो प्लीज दोनों ही टीम स्टेज पे आ जाए और दोनों ही टीम्स आप प्लीज एक दूसरे से अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। और तभी बारी बारी से तांग सेक्ट के मेंबर्स अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और ये टोटल 7 मेंबर्स होते हैं, जबकि दूसरी तरफ स्नो डीमन सेक्ट के अंदर सिर्फ 6 ही मेंबर्स होते हैं क्योंकि इनका जो एक मेंबर है वो पहले ही काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था। और ये लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए अपने नाम को बताते हैं और हम देखते हैं कि रेफरी स्नो डीमन सेक्ट और तांग सेक्ट के बीच की बैटल को शुरू कर देता है। और बैटल के शुरू होते ही स्नो डीमन सेक्ट और तांग सेक्ट के सभी मेंबर्स एक दूसरे की तरफ अटैक करने के लिए भागने लगते हैं। और इसी के साथ आज का ये पार्ट यही एंड होता है। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।